सब्जेक्ट ज्योग्राफी। टॉपिक मिट्टी एवं महत्वपूर्ण जनजातियाँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भील जनजाति। नेक्स्ट, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? गोंड जनजाति। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है? गुर्जर, बकरवाल, बाट, बोटो, बाल्टी इत्यादि। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजाति के नाम। गद्दी जनजाति, गुर्जर जनजाति, किन्नौरा जनजाति इत्यादि। नेक्स्ट, उत्तराखंड की कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम। थारू जनजाति, जौनसारी जनजाति, बुक्सा जनजाति, भोटियास जनजाति, राजे जनजाति। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम। गोंड जनजाति, खरवार जनजाति, थारू जनजाति, सहरिया जनजाति, भूटिया जनजाति, बक्सा जनजाति, चेरो जनजाति आदि। नेक्स्ट, लद्दाख के कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम। चांगपा जनजाति। नेक्स्ट, थारू जनजाति, यह जनजाति भारत के तराई क्षेत्र और नेपाल में निवास करती है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में अधिक मात्रा में निवास करती है। थारू जनजाति बिहार में भी पाई जाती है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिवाली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति। आगे देखते हैं। बिहार की कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम। संथाल जनजाति, गोंड जनजाति, खरवार जनजाति, उरांव जनजाति, थारू जनजाति, असुर जनजाति, कोल जनजाति आदि। नेक्स्ट, झारखंड की कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम। संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, भूमिज जनजाति, खरिया जनजाति, खरवार जनजाति आदि। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम। गोंड जनजाति, अगरिया जनजाति, कंवर जनजाति, उरांव जनजाति, हल्बा जनजाति आदि। नेक्स्ट, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति। नेक्स्ट, संथालों में विवाह को किन नाम से जाना जाता है? बुपल। नेक्स्ट, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम। संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा, भूमिज, बेदिया, लोढ़ा, भूटिया आदि। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख प्रजातियों के नाम। भील, गोंड, कोल, सहरिया, कोरकू, बैगा, पनिका प्रधान, मवासी आदि। नेक्स्ट, राजस्थान की कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम। भील, मीना, गरासिया, सहरिया, डामोर आदि। नेक्स्ट, उड़ीसा के कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम। कोंध जनजाति, गोंड जनजाति, कोल्हा जनजाति, सौरा जनजाति, मुंडा आदि। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की जनजाति किस परिवार की जनजातियों में आती हैं? द्रविड़ परिवार। नेक्स्ट, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? मीना जनजाति। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, भील जनजाति में सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? कालबेलिया। आगे देखते हैं।
गुजरात की प्रमुख जनजातियों के नाम। भील, ढोडिया, डाफर, डबला, रथवा, पटेलिया आदि। नेक्स्ट, दमन और दीव की प्रमुख जनजातियों के नाम। दुबला, जिसे हलपति जनजाति भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दादरा और नगर हवेली की प्रमुख जनजातियों के नाम। परली, कोन्हा, धोड़िया जनजाति। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख जनजाति के नाम। भील, गोंड, महादेव कोली आदि। नेक्स्ट, गोवा की प्रमुख जनजाति गोड़ावेलिप। नेक्स्ट, मिजोरम की जनजाति लुसाई, चकमा, पवी आदि। नेक्स्ट, नागालैंड की प्रमुख जनजाति नागा। नेक्स्ट, मेघालय की प्रमुख जनजाति खासी, जयंतिया और गारो। नेक्स्ट, गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ी और जनजाति दोनों के नाम हैं। यानी कि गारो, खासी, जयंतिया नाम से 3 पहाड़ भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, सिक्किम की कुछ प्रमुख जनजाति भूटिया, लिम्बू, लेप्चा, तमांग आदि। नेक्स्ट, त्रिपुरा की कुछ प्रमुख जनजाति के नाम। त्रिपुरी जनजाति, टिप्परिया जनजाति आदि। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति नियासी जनजाति, डफला जनजाति इत्यादि। नेक्स्ट, असम के कुछ प्रमुख जनजाति बोरो, अहोम, सोनवाल जनजाति। नेक्स्ट, मणिपुर की प्रमुख जनजाति कुकी जनजाति, मेकी जनजाति, तंगखुल जनजाति, पोमई जनजाति आदि। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजाति सुगलीस जनजाति, लंबाडी जनजाति, बंजारा जनजाति, कोया जनजाति आदि। कर्नाटक की प्रमुख जनजाति नायकोडा जनजाति। नेक्स्ट, तमिलनाडु की प्रमुख जनजाति मलयाली, इरूलर आदि। नेक्स्ट, केरल की प्रमुख जनजाति पनिया, मलाई आर्यन, कादर, चेंचू और इरूलर आदि। आगे देखते हैं। तेलंगाना की प्रमुख जनजाति का नाम चेंचूस जनजाति। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार की प्रमुख जनजातियों के नाम निकोबारेसी, जरावा, सोमपेनस जनजाति इत्यादि। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार की ऐसी कौन सी जनजाति है जिन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट दिया था? जरावा जनजाति। नेक्स्ट, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। उत्तरी अमेरिका की जनजाति एस्किमो जनजाति ठंडे प्रदेश की जनजाति है। यह जनजाति अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट, एस्किमो जनजाति किस घर में रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एस्किमो जनजाति इग्लू नामक घर में रहते हैं। एस्किमो जनजाति स्लेज बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं जिसे कुत्ते एवं रेंडियर खींचते हैं। एस्किमो जनजाति का प्रमुख हथियार हार्पून होता है जो कि हड्डियों से बना होता है। यह हथियार लगभग 4 या 5 फुट लंबा होता है। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी हैं। यह जनजाति मुख्यतः उत्तरी अमेरिका के यूएसए एवं कनाडा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। माया जनजाति। यह जनजाति उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से मेक्सिको क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। यह जनजाति उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से मेक्सिको क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। इसके बाद चौथी जनजाति यांकी जनजाति, 5वीं होपी जनजाति। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख जनजाति। पहला, बोरो जनजाति। यह जनजाति पश्चिमी अमेजन बेसिन मुख्य रूप से ब्राज़ील के सीमांत क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट, अफ्रीका की प्रमुख जनजाति विगमी जनजाति, बुशमैन जनजाति, मसाई जनजाति। नेक्स्ट,
एशिया की प्रमुख जनजाति के नाम। बिहू जनजाति, कुर्द जनजाति। बिहू जनजाति अरब मरुस्थल में निवास करती है। कुर्द जनजाति इराक एवं ईरान में निवास करती है। सिरगिज जनजाति किर्गिस्तान में निवास करती है। चौथा केनिसन जनजाति। पाँचवां युकागिर जनजाति। छठवां सेमांग जनजाति। सातवां वेद्धा जनजाति जो कि आदिवासी हैं। आगे देखते हैं। मिट्टी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मृदा संस्थान के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। पहला जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, पीट या दलदली मिट्टी। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होती है। यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र 40% है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता चूना और पोटास, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटास की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी में कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों चीज़ों की जलोढ़ मिट्टी में कमी होती है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटवर्ती भाग व नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काली मिट्टी। यह मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। कपास को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। टिटानिफेरस मैग्नेटाइट लवणों की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, इसका रंग काला होता है। तो काली मिट्टी का रंग काला किस लिए होता है? टिटानिफेरस मैग्नेटाइट लवणों की उपस्थिति के कारण। काली मिट्टी में प्रचुरता लोहा, एल्युमिनियम, पोटास व चूना। काली मिट्टी में कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या क्या है? कपासी मिट्टी, रेगुलर मिट्टी। आगे देखते हैं। काली मिट्टी का विस्तार। महाराष्ट्र, मालवा का पठार, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु इत्यादि इन क्षेत्रों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट, लाल मिट्टी। इसका निर्माण आर्कियन व धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होता है। फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। लाल मिट्टी में प्रचुरता लोहा, जिंक, एल्युमिनियम और पोटास की होती है। लाल मिट्टी में कमी, फास्फोरस, पोटास व ह्यूमस की कमी होती है। यह कम उपजाऊ होती है। लाल मिट्टी एक कम उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट, लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर पठार, मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत आदि। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा और उच्च ताप के कारण इसका निर्माण होता है। इसकी प्रचुरता एल्युमिनियम और जिंक है। लेटेराइट मिट्टी में कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। सूखने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर काफ़ी कोमल होती है। लेटेराइट मिट्टी सूखने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर काफ़ी कोमल हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी काजू, मोटे अनाज व मसाले के उत्पादन के लिए काफ़ी मददगार होती है। नेक्स्ट, पर्वतीय मिट्टी विस्तार। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भाग व महाद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में। आगे देखते हैं। पर्वतों के ढाल पर निर्मित होने के कारण इसकी परत पतली होती है। पर्वतीय मिट्टी की परत पतली होती है। नेक्स्ट, अधिक वर्षा के
क्षेत्रों में निक्षालन के कारण यह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। पर्वतीय मिट्टी अधिक वर्षा के क्षेत्रों में निक्षालन के कारण यह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। तो जो पर्वतीय मिट्टी है यह चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी निर्माण, कम वर्षा के कारण इसका निर्माण होता है। इस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है। प्रचुरता, लोहा, जिंक व चूना की प्रचुरता होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में कमी, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है किंतु सिंचित क्षेत्रों में इसकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, लवणीय मिट्टी। इसका निर्माण, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में अति सिंचाई के कारण लवणीय मिट्टी का निर्माण होता है। वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होने के कारण केशिकत्व क्रिया द्वारा मिट्टी के ऊपरी परत में सोडियम, मैग्नीशियम व पोटेशियम के लवण आ जाते हैं। लवणीय मिट्टी में उर्वरक बढ़ाने के कारण जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। विस्तार, पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा व पश्चिम बंगाल में लवणीय मिट्टी के विस्तार पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पीट या दलदली मिट्टी। इसका निर्माण, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता के क्षेत्रों में होने के कारण दलदली मिट्टी या पीट का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। दलदली या पीट वाली मिट्टी में किस चीज़ की प्रचुरता होती है? तो उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस की प्रचुरता होती है। विस्तार, दलदली मिट्टी का विस्तार निम्न मैदानों और डेल्टाई प्रदेशों में होती है। इस मिट्टी में मैंग्रोव का विस्तार बेहतर होता है। लेकिन इस मिट्टी में, दलदली मिट्टी में मैंग्रोव वन काफ़ी बेहतर तरीके से इनका विस्तार होता है।